जय हिंद छात्रों। हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक ऐसे चिंतनीय विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे आज की युवा पीढ़ी अपनी लाइफ स्टाइल मानती है। यह जीवन पद्धति कहाँ तक हितकारी है और कहाँ तक हानिकारक है, जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी जगह किशोर वय के लोग ज़रूरत से ज़्यादा जंक फूड का सेवन कर रहे हैं। खाने पीने सोने का समय निश्चित नहीं है भी तो अव्यावहारिक है। जैसे कई युवा रात 11 बजे डिनर लेना और 2 बजे सोने जाना नियमित करते हैं और इसे ही नियम मानते हैं। ये नियमित तो है मगर नियम नहीं है। सुबह 5 बजे उठना व रात को 10 बजे नियमित सोना ही सही नियम है। गलत पदार्थों को खाना व गलत समय सोना जागना युवाओं की मानसिक और शारीरिक स्थिति को न सिर्फ प्रभावित करता है बल्कि उससे होने वाले लाभों से वंचित करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके कारण पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। वह युवा छोटी उम्र में ही हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी घातक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। 16 से 25 वर्ष की आयु के युवा पर अध्ययन करने से यह तथ्य सामने आया है कि वे इस दशक के सबसे ज़्यादा नाखुश, असंतुष्ट पीढ़ी के हैं। निराशावादी व मानसिक समस्याओं से ग्रस्त युवाओं की संख्या भी बढ़ रही है। इसलिए ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि युवा कैसी लाइफ स्टाइल अपनाएं कि उनमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। हेल्दी डाइट और सही जीवन पद्धति से वे इस समस्या से उबर सकते हैं। दरअसल एक रिसर्च के अनुसार युवाओं की इस स्थिति के लिए उनकी सोच जिम्मेदार है, क्योंकि ज़्यादातर युवा ये मानते हैं कि सभी गंभीर रोग वृद्धावस्था में ही होते हैं। वह अपनी स्वाभाविक ऊर्जा को, जो कि उनकी आयु की अवस्था के कारण होती है, को ही फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण समझते हैं। युवा समझते हैं कि ये रोग उन्हें होंगे ही नहीं, इसलिए वे अनियमित जीवन शैली अपनाने लगे हैं जो कि उनके लिए नुकसानदेह सिद्ध होती है। नेशनल डाइट एंड न्यूट्रिशन सर्वे के अनुसार 11 से 18 साल के किशोर ऐसा खान पान नहीं लेते जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। केवल कुछ प्रतिशत किशोर ही पोषक डाइट लेते हैं। पोषक तत्वों के अभाव में शरीर में धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। किशोरों की डाइट में मिनरल, विटामिन्स व ओमेगा 3 जैसे तत्वों की कमी उन्हें निराशा, अवसाद व थकान की ओर ले जाती है, जिससे उन्हें मानसिक समस्याएं होने लगती हैं। कैल्शियम की कमी से हड्डियों के रोग होने लगते हैं, जोड़ों में तकलीफ आने लगती है, आगे चलकर घातक रोग हो जाते हैं। ज़्यादातर किशोर अकेले रहते हैं, जिससे उनमें अवसाद उत्पन्न होने लगता है। अतः किशोरों को चाहिए कि वे परिवार के साथ ही रहें, नाश्ता, दोनों समय का भोजन इत्यादि किया करें। एक समय का खाना तो परिवार के साथ कम से कम खाना आवश्यक है। इसी तरह एक ही तरह का भोजन लेते रहने से भी उसमें उबाऊपन आने लगता है। अतः समय समय पर खाद्य पदार्थ बदलते रहें। फल, सब्जियां, सूखे मेवे, दूध, पनीर का सेवन नियमित करें। स्वयं को प्राप्त होने वाली जानकारियों के स्रोत विश्वसनीय और प्रामाणिक रखें। सोशल मीडिया या नेट पर मिलने वाली जानकारियों को अच्छी तरह समझकर या किसी अनुभवी से परामर्श करने के बाद ही अपनाएं, क्योंकि ज़्यादातर जानकारी उम्र की स्थिति, भौगोलिक स्थिति व शारीरिक गतिविधियों के अनुसार होनी चाहिए। यानी जैसी आपकी शारीरिक स्थिति हो वैसी ही जानकारी हो। कुछ युवा किशोर बार बार व छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, दूसरों पर ताने कसते हैं या ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, तो उनके शरीर में एड्रेनलिन
और कार्टिसोल जैसे हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाओं को गंभीर क्षति पहुंचती है। इससे उनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर होने लगती है, एकाग्रता में कमी आती है, निर्णय लेने की शक्ति या विल पावर में कमी आ जाती है। सहजता से निर्णय लेने के बजाय वह कंफ्यूज रहने लगते हैं। इसी की वजह से वह अपनी भविष्य की योजनाएं नहीं बना पाते हैं। इसलिए किशोर को अपनी जीवन शैली में क्रोध को निकाल देना चाहिए। गुस्से की वजह से सीरोटोनिन केमिकल की कमी होने लगती है। वह किशोर खुश नहीं रह पाता, अवसाद में चला जाता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। इस हालत में कई युवा किशोर आत्महत्या करने की भी सोचने लगते हैं। एक बार क्रोध करने का असर 72 घंटे तक मनोमस्तिष्क पर बना रहता है। इसलिए युवाओं को अपनी लाइफ स्टाइल में से गुस्सा बाहर कर देना चाहिए। अतः किशोरों को प्रत्येक समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से निकालना चाहिए। ध्यान व योग करना चाहिए। क्रोध आने पर 20 से 1 तक उल्टी गिनती गिनें। ठंडा पानी पिएं व उन बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयत्न करें जिन बातों की वजह से गुस्सा आता है। उपरोक्त सावधानियां किशोरों को रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जल्दी सोना, समय पर ब्रेकफास्ट करना, भोजन लेना, घूमने जाना, किसी खेल में नियमित भाग लेना, योगासन इत्यादि करते रहना किशोरों के लिए बहुत आवश्यक है। जहाँ तक हो सके घर का बना भोजन ही सेवन करें और सदैव व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद छात्र।